नमस्कार, सर्च स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। राज्य परिवहन निगम के औरंगाबाद डिपो को है नई सरकार से जीर्णोद्धार किया। एक बस की आमदनी से कट रहा है 26 कर्मियों तथा उनके परिवार की जिंदगी। राज्य परिवहन निगम की औरंगाबाद डिपो को नई सरकार के जीर्णोद्धार की आस है। एक बस की आमदनी से कट रहा 26 कर्मियों तथा उनके परिवार की जिंदगी। औरंगाबाद से खास रिपोर्ट सत्यजीत कुमार सिंह के साथ। यह है औरंगाबाद का सरकारी बस डिपो। सभी बसों की चिल्लापों तथा यात्रियों की रेलम पेल से गुजर रहने वाला यह इलाका आज वीरानगी का दंश झेल रहा है। वजह है इस प्रतिष्ठा से सरकारी बसों का परिचालन नहीं किया जाना, जबकि इस डिपो का अपना एक वर्कशॉप तो है ही, पेट्रोल पंप भी है, मगर काम के अभाव में सब कुछ बेकार साबित हो रहा है। कभी 200 से भी अधिक कर्मचारी यहां काम करते थे, लेकिन आज इनकी संख्या घटकर मात्र 26 रह गई है। बावजूद सरकार की उदासीनता के कारण इनका पेट चलाना भी मुश्किल हो रहा है। पूरे राज्य में जहां अब तक 7वां वेतन आयोग लागू होने वाला है, वहीं इन कर्मियों को चौथे वेतन आयोग की अनुशंसा के मुताबिक ही पेमेंट दिया जा रहा है, जिस पर आलम यह है कि सालों से इनको वेतन का एक ढेला तक नहीं दिया गया। हालांकि नई सरकार से इन्हें काफी उम्मीदें हैं। बदहाली के बाबत जब प्रतिष्ठान अधीक्षक से बात की गई, तब उन्होंने कहा कि सरकार यदि चाहे तो इसका कायाकल्प हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठान को यदि बसें उपलब्ध करा दी जाएं तो निश्चित तौर पर सरकार को फायदा तो होगा ही, कर्मियों के भी दिन फिर जाएंगे। बहरहाल यदि सरकार थोड़ी सी भी नजर इनायत कर दे तो संदेह नहीं है कि यह प्रतिष्ठान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को न सिर्फ एक बार और हासिल कर लेगा, बल्कि कर्मी भी खुशहाल हो जाएंगे। समिति के बारे में भी सर दीजिए ताकि उन लोगों को भी कुछ पूरा मैदान में गाड़ी भरा हुआ है। अरे आपसे कम काम कर रहा है, लेबर के 7,000 रुपया कमा रहा है, 7,000 रुपया कमा। निगम की जो हो गई है, पहले और अब में क्या अंतर रह गया है, क्या हो गया पहले। बिहार से सत्यजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। महोबा जनपद में हो रहे पंचायती चुनाव को प्रभावित कर रहे एक हिस्ट्री सीटर सहित दर्जन भर लोगों को पुलिस ने देर रात अपनी हिरासत में ले लिया। महोबा जनपद में हो रहे पंचायती चुनाव को प्रभावित कर रहे एक हिस्ट्री शीटर सहित दर्जन भर लोगों को पुलिस ने देर रात अपनी हिरासत में ले लिया। मतदाताओं को लुभाने के लिए एक युवक मुर्गा बांटता भी पुलिस ने पकड़ा। सभी को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। सूचना पाकर डीएम और कप्तान मौके पर पहुंच गए। प्रशासन चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए खासी मुस्तैदी बरत रहा है। पंचायती चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रत्याशी साम दाम दंड भेद सभी आजमा रहे हैं, लेकिन पुलिस भी इनकी करतूतों पर गहरी नजर बनाए हुए है। देर रात पुलिस ने ग्राम भंडारा में उस वक्त छापा मारा जब 1 दर्जन संदिग्ध लोग चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे। सूचना पाकर सीओ चरखारी समर बहादुर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस को आता देख सभी लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए सभी को धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों में से एक हिस्ट्री सीटर नरेंद्र मिश्रा भी था, जो ग्राम भंडारा में चुनाव को प्रभावित करने के प्रयास कर रहा था। पकड़े गए सभी लोगों की जामा तलाशी में लगभग 50,000 रुपए बरामद किए। साथ ही 12 मोबाइल भी पुलिस ने जब्त किए। एक 4 पहिया वाहन को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। सूचना पाकर डीएम विश्वेश्वर सिंह और पुलिस कप्तान वाहिद अहमद भी पहुंच गए। सीओ समर बहादुर ने बताया कि चुनाव को निष्पक्ष कराने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। कभी भी गड़बड़ी होने पर आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम भंडरा थाना श्रीनगर से 12 लोग हैं जिन्होंने चुनाव प्रभावित करने की कोशिश की है। उनके पास से लगभग 50,000 रुपए, 12 मोबाइल, एक एक्सयूवी गाड़ी बरामद हुई है। वो कैंडिडेट भी नहीं है, कुछ लोग वहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं। उसमें एक हिस्ट्री सीटर हैं जो चुनाव को प्रभावित कर रहे थे। लगातार उनकी शिकायतें आ रही हैं, उनको पकड़ा गया है और उस पर जो भी धाराएं सुसंगत धाराएं बनेंगी उन पर कार्रवाई करते हुए उन पर कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से पकड़े गए ये लोग 12 लोग? क्या अलग-अलग स्थान से पकड़े? नहीं, एक जगह इनका बैठका घर टाइप का है जिसमें इनका परिवार नहीं रहता। इनका परिवार नहीं रहता, उसमें यही 10-12 लोग थे। कुछ एक लोग थे जो कूद के भाग गए और बाकी और 10-12 लोग जो पकड़े गए हैं वहाँ पूरी व्यवस्था थी, गद्दे थे और सब आटा खाना पीना
चल रहा था। एक डायरी भी है जिसमें किसको कितना पैसा दिया जा रहा है, किसको देना है, किसको कहाँ से मंगाना है, पूरी डिटेल नोट। मुर्गा वगैरह भी बांटने का हाँ, ननौरा ग्राम से एक 2-3-4 छोटे बच्चे और एक बड़ा लड़का पकड़ा गया जिसमें 3 मुर्गे बरामद हुए हैं। उसने बताया कि किसी प्रत्याशी के लिए वो वितरित कर रहा था और उसमें 4-5 लोगों को वितरित कर चुका। 3 मुर्गे के साथ हमने उनको पकड़ा, उन पे भी मुकदमा लिख के कार्रवाई की जाएगी। इनमें चुनाव आचार संहिता और आईपीसी की जो सुसंगत धाराएं होंगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। माओबा से इजराइल कुरैशी की रिपोर्ट। आज अमृतसर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। अमृतसर में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकाली, जिसमें अमृतसर के मेयर श्री बख्शी राम अरोड़ा, इंदर सिंह बुलारिया, ओम प्रकाश सोनी, कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी और कई लोग शामिल हुए। इस्कॉन स्वामी शील नवयोग की अध्यक्षता में बिजली पहलवान मंदिर से शुरू होकर श्री दुर्गनी मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा में रथ को फूलों और कलियों से सजाया गया था। बलदेव जी और बहन सुभद्रा रथ पर विराजमान थे। सारे रास्ते लोग गाते बजाते चलते रहे। अमृतसर से नरेंद्र सेट्टी के साथ मलकीत सिंह की रिपोर्ट। श्रोमणी अकाली दल की ओर से लोगों में सद्भावना पैदा करने के लिए पंजाब में 23 नवंबर से सद्भावना रैली करने का आयोजन शुरू किया गया था, जिसको लेकर आज मोगा की नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया। पिछले दिनों हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के मामले को लेकर जहां सिख समुदाय में रोष पाया जा रहा था, वहीं उस रोष को दूर करने के लिए श्रोमणी अकाली दल की ओर से लोगों में सद्भावना पैदा करने के लिए पंजाब में 23 नवंबर से सद्भावना रैली करने का आयोजन शुरू किया गया था, जिसको लेकर आज मोगा की नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम रघुवर सिंह के अलावा 4 और मंत्रियों ने शिरकत की। वहीं इस रैली में हरसिमरत कौर बादल और विक्रम मजीठिया के अलावा कई मंत्री नहीं दिखे। जहां मोगा में रैली को पंजाब की एक अहम रैली का दर्जा दिया गया, वहीं रैली में उतनी जनता को इकट्ठा नहीं कर सकी। जितनी संख्या की उम्मीद लगाई जा रही थी। वैसे तो डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल लुधियाना में मोगा तक काफले के रूप में मोगा पहुंचे थे, लेकिन जितना जोश इस रैली के लिए अकाली नेताओं में था, उतना आज दिखा नहीं। करीब 5 जिलों से इस रैली में लोगों का आना हुआ था। वहीं सभी ने अपने संबोधन में सिवाय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि पिछले दिनों हुए सरबत खालसा की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पर ही लगा दी, जहां एक और कांग्रेस हाईकमान ने अब पंजाब की बागडोर कैप्टन अरविंदर सिंह को दे दी है। वहीं डिप्टी सीएम ने उनके बारे में कहा कि हमारी पार्टी पहले भी 2 बार इनको पीछे हटा चुकी है और अब 15 सालों तक पंजाब में कांग्रेस दिखाई नहीं देगी और 2017 के चुनाव अकाली भाजपा फिर सरकार बनाएगी। गुरु ग्रंथ साहिब के बेअदबी करने वाले लोगों को सरकार छोड़ेगी नहीं। अब इसकी सीबीआई जांच लगा दी गई है। कुछ ही महीनों में इसके नतीजे सामने होंगे और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। पंजाब में तरक्की की राह खुल गई है। बाहर की कंपनियां पंजाब में निवेश करेंगी और पंजाब तरक्की करेगा। पंजाब के चारों ओर 4 लेन का काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। सरकार ने बुढ़ापा पेंशन 200 रुपए से बढ़ाकर अब 500 रुपए कर दी है। वहीं मंडी में अड़ाइट का काम करने वाले दुकानदारों ने बताया कि पिछले 4 दिनों से रैली की तैयारियों के कारण मंडी में काम बंद है। किसान अपनी धान की फसल भी मंडी में बेचने के लिए नहीं ला रहे हैं, क्योंकि मंडी में प्रशासन द्वारा रैली की तैयारी की जा रही थी, जिससे हमारा बहुत नुकसान हुआ है। कितनी मुश्किल आ रही है? काफी दिनों से दाना मंडी बंद है, किस तरह की मुश्किल? लगभग 4 दिन से दाना मंडी बंद है और सभी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि सारा इंतजाम यहाँ करने के कारण सारा मंडी बंद की हुई है और जो आड़ती हैं उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जो कमीशन एजेंट है उनको भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बासमती का सीजन चल रहा है और बासमती आई हुई है, लेकिन यहाँ दाना मंडी में बंद किया हुआ है काम। और इसी तरह सभी लेबर क्लास को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लेबर क्लास अगर काम नहीं करेगी तो रात को रोटी कहाँ से खाएगी। ऐसा ही सारी दिक्कत मतलब मिलजुल के सभी को है। मैं ये नहीं कहता भी पंजाब सरकार ये ना करे रैली, लेकिन इसका कोई सिस्टम होना चाहिए, कोई एक साइड पे सारा सिस्टम बना होना चाहिए, काम रुकना नहीं चाहिए। कोई एक दिन का काम तो चलो चल जाता है, भी रुक जाए, लेकिन 4-4 दिन काम रुक जाए तो उससे तो सभी आम जनता को तो ज़्यादा परेशानी आएगी इस चीज़। पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया, कमीशन ने हमको कुछ बताया गया? नहीं, पहले कोई इन्फॉर्म नहीं किया गया था। ये जब 4 दिन से इधर काम शुरू हुआ है तभी पता चला भी रैली इधर हो रही है और काम ये रोकना पड़ेगा।
तो टेम्पररी बंदोबस्त नहीं किए गए जो बाहर दाना मंडी टेम्पररी? नहीं, कोई टेम्परेरी कोई बंदोबस्त नहीं है बाहर का कि माल वहाँ पे आ जाए, वहाँ से उठा ले, कोई ऐसा कोई काम नहीं। कमिश्नर साहब, किसान कितना हताश हो रहे हैं? क्या लगता है किसान आते होंगे आपके पास? बिल्कुल, किसान भी दिक्कत में है पूरी। अब वो माल कहाँ रखेंगे? उन्होंने माल यहाँ मंडी में ही जमा करना था, लेकिन वो माल अब 4 दिन से उनके पास ही पड़ा हुआ है। तो कमिश्नर का काफ़ी नुकसान हुआ, क्या लगता है कितना नुकसान होगा कमिश्नर का सभी वाले कंपनी में? ये तो कह नहीं सकते कितना होगा, लेकिन बहुत नुकसान होगा। मोगा से विपिन ओका। ऑल इंडिया कांग्रेस हाईकमान की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाए जाने पर आज देर शाम मोगा कांग्रेस के वर्करों की ओर से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर हरजोत कमल की अगुवाई में जागो का आयोजन किया गया। ऑल इंडिया कांग्रेस हाईकमान की ओर से कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस प्रधान बनाए जाने पर आज देर शाम मोगा कांग्रेस के वर्करों की ओर से पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी सेक्टर डायरेक्टर हरजोत कमल की अगुवाई में जागो का आयोजन किया गया। यह रोड शो देर शाम तक गलियों के बाजारों से होता हुआ मोगा के कांग्रेस के दफ्तर में पहुंचा और इस समय सबने एक दूसरे को बधाई दी और राहुल गांधी का धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्टर डायरेक्टर हरजोत कमल ने बताया कि पंजाब प्रदेश का कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाया गया है। इसके लिए केवल कांग्रेसियों में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके लिए सभी पंजाब वासियों की मांग थी कि जो आजकल पंजाब के हालात बने हुए हैं, अगर कोई इन्हें ठीक कर सकता है तो वह सिर्फ कैप्टन अमरिंदर सिंह ही हैं, क्योंकि लोगों ने पहले उनका 5 साल का राज देखा है। उस समय हर वर्ग खुश था, किसानों की बात हो या नौकरी पेशा करने वालों की, सभी उनसे संतुष्ट थे और खुश थे। हम इस रात के समय सभी मोगा वासियों को मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि जो आज अकाली दल की रैली हुई है, उन्होंने कहा कि किसी चैनल ने कहा रैली में 3 लाख लोग आए थे, लेकिन हम इसी मंडी में रहते हैं। जितनी जगह रैली के लिए ली गई थी उसमें करीब 25 से 30 हजार से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते थे। पंजाब प्रदेश कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੱਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲਾਪ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਗਭਗ 5-6 ਏਕੜ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 25,000 ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਉਸ 25,000 ਚ ਵੀ 7,000 ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਤੇ 12 ਤੋਂ 15,000 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਿਓਂ ਲਿਆ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭਾਏ ਸੀ, ਨਸ਼ੇ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ਮਿੱਥ ਕੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਆ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 2017 'ਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਊਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। मोगा से विपिन ओका। हरियाणा में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप शर्मा ने साधा हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पर निशाना। क्या कहाँ गलती लगती है, क्या हुआ ये? देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब है, कहीं ना कहीं मानसिक तेजी उनमें आ जाती है। मैं नहीं समझता कि जिस प्रकार से एक महिला IPS अधिकारी से उन्होंने व्यवहार किया है, ये लोकतंत्र में इसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। असलियत ये है कि विज साहब इस सरकार में भी कोई मानता नहीं, इस बात से बहुत परेशान है और अपनी परेशानी को इस प्रकार से वो दर्शाते रहते हैं। एक मंत्री
एक महिला अधिकारी को जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मानसिकता या मानसिक संतुलन का मामला बनता है। ये सरकार जो है कंप्लीट पूरी तरह से विफल है और आज हरियाणा की जनता इस सरकार से पूरी तरह परेशान है, हर वर्ग। विद साहब क्या अधिकारी से अपने शब्दों को वापस लेना चाहिए। वो तो शिकायत करने की बात कर रहे हैं, सरकार से शिकायत करेंगे। किस चीज की शिकायत करेंगे? मिसबिहेव तो मिस्टर विज कर रहे थे, शिकायत किस चीज की? इस तरह लोकतंत्र में अधिकारी भी एक सरकार के हिस्सा बना। इस प्रकार अगर अधिकारियों से इस सरकार के मंत्री बात करेंगे, इस प्रकार से उनकी प्रताड़ना करेंगे, तो ये साफ जाहिर होगा कि ये सरकार फिर चलने वाली नहीं है। वैसे मैं पहले ही कह रहा हूं कि अधिकारियों में एक हड़कंप मचाया हुआ है। कभी कोई मंत्री टंकियों में चढ़ रहा है, कभी कोई कहीं चढ़ रहा है। इस प्रकार से प्रदेश की सरकार। थैंक यू। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। कुरुक्षेत्र के कांग्रेस जिला कांग्रेस भवन में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व राजनीतिक सलाहकार वीरेंद्र ने। कुरुक्षेत्र के कांग्रेस जिला कांग्रेस भवन में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पूर्व राजनीतिक सलाहकार वीरेंद्र ने कहा है कि भाजपा केवल चुनावी वायदों को ही पूरा करे, वे आगामी 4 सालों में कांग्रेस कोई डिमांड नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणा पत्र में 151 वादे किए थे, जिसमें से युवाओं को रोजगार देना सबसे अहम था। बेरोजगार युवाओं को 9,000 रुपए भत्ता देने का वादा किया था, परंतु अभी तक इस घोषणा को अमली जामा नहीं पहनाया गया है। वे कांग्रेस भवन में एनएसयूआई के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। भाजपा चुनावी घोषणा पत्र के वादों को लेकर एनएसयूआई ने प्रोफेसर वीरेंद्र की अगुवाई में कांग्रेस भवन में लेकर लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला। एनएसयूआई ने मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बाहर आके वो भी ये कहता है पाकिस्तान का ये स्टैंड है, और आप बाहर जाके भी मैं से बाहर नहीं निकलते। मोदी जी हिंदुस्तान से बाहर, आप मैं नहीं हो, आप भारत हो। आप वहां भी कहते हो मैं हूं। अरे पटना का भाषण भी न्यूयॉर्क में दे देते हो, प्रधानमंत्री हो आप, बाहर जाके एनएसयूआई हरियाणा द्वारा जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, पिछले 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में युवाओं और छात्रों से जो वादे किए थे, आज 1 साल से अधिक समय हो गया, उनमें से एक भी वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा नहीं किया है। उसके विरोध में आज हमारे छात्र छात्रियों ने आज कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया है। न्याय की नगरी है, धर्म का क्षेत्र कुरुक्षेत्र से आज छात्रों ने एक आवाज़ बुलंद की है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो उन्होंने वादे किए थे कि बेरोजगारों को 6,000 और 9,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, रोजगार दो या 9,000 दो के नारे के साथ आज हरियाणा में प्रो जवान और छात्र आंदोलन के रूप में दीपेंद्र हुड्डा के आने की बात, आज क्यों नहीं, भूपेंद्र हुड्डा जी का कार्यक्रम नहीं, दीपेंद्र हुड्डा जी का कार्यक्रम था, क्योंकि संसद चालू स्तर है। आज पार्टी के द्वारा व्हिप जारी होने के कारण माननीय दीपेंद्र जी आज वहाँ उस कार्यक्रम में शरीक हैं। वो हमेशा भविष्य में रहते हैं और आने वाले कार्यक्रमों में एनएसयूआई के कार्यक्रम में शामिल हैं। थैंक यू। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगर की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।